नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बखबर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में पिछले 3 दिनों से मौसम के मिजाज कुछ बिगड़े से हैं। उम्मीद थी कि 1-2 दिन में ठीक हो जाएंगे, लेकिन अभी जो स्थिति है वो ये कि लगातार मौसम ने बिगड़ते मिजाज के हालात को मेंटेन किया है। हम ये कह सकते हैं कि मिजाज बिगड़े हुए हैं और अभी उनके सुधरने के आसार भी नहीं है। इसकी 2 चीज़ें हैं। शहर के लोग इसको एंजॉय करते हैं, इस पर आनंद उठाते हैं, और गांव देहात के खासतौर से जो किसान हैं वो मुश्किल में पड़ जाते हैं। और इस मौसम की मार को जो मध्य प्रदेश के किसान हैं, गेहूं की फसल है उसको दिक्कत है, उसकी कटाई में दिक्कत आ रही है, और जो फसल गेहूं की कट गई है उसके स्टोरेज में दिक्कत है। ये दिक्कत इसलिए है क्योंकि बारिश होने के बाद किसान का गेहूं खेतों में है और वहाँ से वो वेयर हाउस में उनको स्टॉक करते हैं। अब किसान को इस वक्त इतनी फुर्सत नहीं मिल पा रही है मौसम की वजह से कि वो अपने गेहूं को ट्रॉली में ले जाकर वेयर हाउस में जमा कर सके, वहाँ उसका स्टॉक कर सके। आज इसी पर बात करेंगे कि ये जो बेमौसम की बारिश है, जब धूप के मारे लोग परेशान थे, चिलचिलाती गर्मी में लोग दोपहर में घरों में बैठते थे, ऐसे मौसम में हालत ये है कि दोपहर में भी ठंडी हवा चल रही है गाँव में, और ओले की जो मार है उसने किसान को बेहाल कर दिया है। इसी पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन चर्चा शुरू करें उसके पहले किसानों की दिक्कत को हम सुनते हैं कि मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में, लगभग 27 जिलों में मौसम के मिजाज बिगड़े हुए हैं। सुनते हैं उनकी दिक्कत और फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। तरह से पूर्वी मध्य प्रदेश में काफ़ी कुछ क्लाउडी कंडीशन है और वहाँ पे हल्की हल्की वर्षा भी हो रही है। कहीं कहीं हवा की गति बहुत ज़्यादा तेज़ है। विंड स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म की एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ हो रही है, और इसी के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी इसका इफेक्ट बना हुआ है, जिसकी वजह से, इस इफेक्ट की वजह से हमारा जो वेस्ट नॉर्थ हवाएं चलनी थी, अब ईस्ट साउथ हवाएं चलने की वजह से हमारे यहाँ क्लाउडी कंडीशन बनी है। पूर्वी मध्य प्रदेश में हल्की हल्की बारिश भी हो रही है कहीं कई जगह में, और थंडर स्टॉर्म की एक्टिविटी का इफेक्ट हमारे यहाँ दिख रहा है। करीब करीब 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है। 37 to 38 डिग्री सेंटीग्रेड अधिकतम तापमान दर्ज किया गया, परंतु जब न्यूनतम तापमान की बात करते हैं तो न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज करी गई। आज 23 सेंटीग्रेड दर्ज किया गया। तो हमने सुना मौसम विशेषज्ञ की राय, हमने सुना मौसम विशेषज्ञ जिस ढंग से बता रहे हैं उसके हिसाब से तो अभी हालात सुधरने में वक्त लग सकता है, लेकिन किसानों की बात भी हम सुनेंगे। लेकिन हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं हमारे विशेष मेहमान, खासतौर से किसान नेता केदार शंकर सिरोही जी, गांव के जानकार रमेश सिंह जी भी टेलीफोन पर जुड़ गए हैं। सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। केदार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या स्थिति है मध्य प्रदेश में, क्या खबरें हैं आपके पास? किसानों को खासतौर से मौसम की जो मार है वो कितना बेहाल कर रही है, और सरकार से आपकी क्या दरकार है? सर, अगर पूरा वास्तविकता में अगर सही तरीके से मूल्यांकन किया जाए तो अभी पिछले 3-4 दिनों में किसानों के लिए जो ये बारिश आई है, ये आफत की बारिश आई है। वो तो देवीलाल जी पाटीदार जो एक हैं जो मौसम की फोरकास्टिंग करते हैं, उनकी पिछली कई जो फोरकास्टिंग वो सही निकली है, ये भी उनकी सही निकली है। तो उन्होंने बहुत पहले से किसानों को अवेयर करना चालू कर दिया था, जिसके कारण जिनके पास साधन थे वो लोग तो सर अपना माल स्टोरेज कर पाए हैं, क्योंकि यार प्रोडक्शन का टाइम है, अलग अलग क्रॉप किसान के खलिहान में आती है, तो वो रखने की बहुत बड़ी क्राइसिस होती है। इस बार खरीदी भी लेट चल रही है, अचानक बहुत तेज ज्यादा बारिश आई है, तो पहला तो जहां पर फसल कट चुकी है वहां पर नुकसान की संभावनाएं बढ़ गई है, नुकसान हुआ। अभी भी बारिश हो रही है, मैं जहां बैठा हूँ उसके पीछे आप बारिश और ये इसकी बिजली की गरज आप तेज हवाएं सुन पा रहे होंगे। तेज हवाओं की आवाज तो हमको आ रही है और कुछ बिजली की कड़कड़ाहट भी सुनाई पड़ रही है, बादलों की गड़गड़ाहट। अभी बड़ा तूफान भी चल रहा है, बारिश भी हो रही है। अब ये बारिश में अभी पूरा किसान जो है वो परेशान है। किसी को अपना भूसा बचाना है क्योंकि वो भी साल भर अपने पशुओं को खिलाना है, अपनी फसल को भी बचाना है, उसको भी रखना है। और जो जबलपुर वाला इलाका है, होशंगाबाद के आगे का इलाका जहाँ पर लेट सोइंग होती है, आज वहाँ खेतों में फसलें कट रही है। वो फसलें, कल ही वीडियो आया था कि वो बह के जा रही है, फसल कट गई है, खेत से उठा नहीं पा रहे हैं। अभी कंबाइन मशीन जो है वो हार्वेस्टर चलाने में भी तकलीफ आएगी। कुल मिलाकर जो गवर्नमेंट की खरीदी चल रही है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगी। जो बाहर सेंटर बनाए हैं उन पे पानी आ गया है। मंडियों में जो माल है, जो क्योंकि पूरी जगह शेड व्यवस्था नहीं है, तो जो ट्रालियां खड़ी है उनमें पानी गया।
तो बड़े स्तर पर इस बार किसानों को नुकसान है। अब सवाल इसके बीच आगे एक आता है कि सरकार से किसानों की अपेक्षा है। देखिए, सरकार और किसान इसलिए बनाते हैं कि जब भी उनके ऊपर कोई तकलीफ आए, जब भी उनके ऊपर कोई दुविधा आए, जब भी कोई उनके ऊपर संकट आए, तो उस संकट की घड़ी में वो एक सुरक्षा का छाता लेकर किसानों के लिए खड़े, किसानों की मदद करे। जिन किसानों का नुकसान हुआ है, जिनके खेत में नुकसान हो रहा है, जिनके खलिहान में नुकसान हो रहा है, उनकी भरपाई के लिए सरकार को सामने आना चाहिए। अब इस समय पर बात आती है सर कि आज हमारे यहाँ मंडियों के इंफ्रास्ट्रक्चर में जो गिरावट है, जो मंडियों का प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि जब हम एक तरफ विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी होने का दावा करते हैं, बड़ी बड़ी चीजों की हम लोग बातें करते हैं, बड़े रोल की बात करते हैं, पर जो भारत का जो मूल अर्थव्यवस्था जहाँ है वो किसान है, उसकी जो व्यवस्था है वो पूरी नहीं होती है, तो बड़ा दुख सा लगता है। एक बात है केदार जी, फसल बीमा योजना की भूमिका यहीं से तो शुरू होती है। जब किसान की फसलों पर बारिश हो, ओले गिरे या कुछ और दिक्कत आए तब फसल बीमा। लेकिन इसमें जो सरकारी मशीनरी है वो अगर मौके पर जाकर जांच पड़ताल कर ले, क्योंकि अभी तो जो स्थिति हम देख रहे हैं वो ये कि गेहूं की फसल पक चुकी है। अब उसकी हार्वेस्टिंग की हम बात करें तो बारिश की बौछारों से फसल थोड़ी सी गीली होती है तो कटाई में दिक्कत जाती है, तो 1-2 दिन 4 दिन वो लेट हो जाएगी। लेकिन मैं आपसे पूछ कर एक सवाल छोड़ के जाऊंगा आपके पास कि जो किसान मूंग की बुआई करने की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनके लिए गेहूं की फसल कटाई 2-4 दिन और लेट हो जाती है, हफ्ते भर लेट होती है, तो वो मूंग की बुआई की स्थिति उनकी कितनी फ़ायदेमंद होगी, कितनी उसके उत्पादन में कमी आ जाएगी। क्योंकि जितने दिन लोग तो कहते हैं कि जितने घंटे मूंग की बुआई लेट होगी उतना उसके उत्पादन में फ़र्क पड़ जाता है। तो कई जगह तो बुआई हो चुकी है, लेकिन जहां अभी गेहूं की फसल कट गई है या कटने वाली है, वहां ये बारिश का मौसम मूंग की बुआई को लेट करेगा और उसका फ़र्क आएगा मूंग के उत्पादन पर। मैं लौटूंगा कि क्या दिक्कत है, ज़रूर आप बताएं। हमारे साथ रमेश सिंह भी जुड़े हुए हैं। रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या देखते हैं ये जो बेमौसम आफत आ गई है, ये आफत तो जब भी आएगी किसानों को दिक्कत देगी, क्योंकि अगर ओले गिरेंगे तो बारिश के मौसम में भी अगर ओले गिरते हैं तो उसकी फसल को, जो खरीफ की फसल है, उसको नुकसान होता है। आप अभी गेहूं की कटाई और गेहूं के स्टोरेज को लेकर क्या दिक्कतें देखते हैं रमेश जी? पहले मैं मूंग के बारे में बता दूं भैया, मूंग की बोनी के 3 स्तर है। एक तो मूंग की बोनी काफी पहले हो चुकी है, जिनने चने की फसल के बाद बोनी की है जी, वो लगभग उगाई है। एक बोनी हुई है जो अभी हुई है। गेहूं की फसलें जिनकी कटी लेट कटी है उनकी हो चुकी है, और जिनकी गेहूं की फसलें अभी खड़ी है उनकी फसलों की बोनी में वो काफी लेट हो जाएंगी। अब बरसात से ये होगा कि जिनकी बोनी हो चुकी है उनको तो फायदा होगा, लेकिन जिनकी बोनी नहीं हुई है वो बोनी और लेट हो जाएंगी। मूंग की फसल के साथ ये समस्या है कि एक तो लेट बोनी होती है तो उत्पादन गिरता है, दूसरा क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा लेट हो जाती है उधर कटने में भी लेट होती है, और उधर बारिश अगर होने लगती है, लेट बोनी में बारिश का असर ज्यादा पड़ता है। तो कभी कभी तो मैंने ये देखा है कि फसल कट ही नहीं पाती, उसमें हार्वेस्टिंग मशीन जो है खेत में घुस ही नहीं पाती, और जैसे तैसे उनको उसको काटते भी है तो बहुत सारी फसल झड़ जाती है, बहुत थोड़ी फसल खलिहान में आ पाती है, और वो भी उसमें भी बहुत सारी बदबू आने लगती, सड़ने लगती, तो उसको तो बहुत नुकसान होगा। इस समय बहुत तेज हवाएं चल रही, दोपहर के बाद बहुत तेज हवा चलती, गड़गड़ाहट बहुत होती है, और बारिश अभी तक 3 दिन हमारे यहाँ बारिश नहीं हुई थी, लेकिन अब इस समय बात कर रहा हूँ मैं आपसे तो अभी तेज बारिश हुई है। इसके नुकसान ये है कि जो गेहूं की जो नहीं कटी है उसको वो और लेट होगी, हो सकता है वो अगर जमीन में लेट जाए तो हार्वेस्टर मशीन में फिर वो आ नहीं पाती, तो बहुत सारी फसल नीचे गिर जाती है। जो फसल कट चुकी है खलिहान में आ चुकी है तो खलिहान में सड़ने का खतरा है। वेयर हाउसों में बाहर डाल दी है लोगों ने तो वहां सड़ने का खतरा है। जब गेहूं में नमी आ जाती, सड़न आ जाती है तो फिर तोलने में दिक्कत आती है, तो उसकी वो वेयर हाउस वाले कटती काटते हैं, तो इस तरह की बहुत सारी समस्या आती है। इसके बाद एक सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जो भूसे के ढेर लगे हुए, लोगों ने भूसा बनवाया था खलिहान में, वो उसमें भूसे अगर ज्यादा पानी गिरता तो भूसा वो बिल्कुल बेकार हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता। तो इस तरह से अच्छा, ओला जहां तक है तो जो फसल मूंग की छोटी है उस पर तो बहुत ज्यादा असर नहीं है, लेकिन जो मूंग की फसल बड़ी हो गई है
उसमें उसके तने का टूटने का खतरा है, पत्तियों के टूटने का खतरा है। तो फसल जो बड़ी हो गई है वो फसल अभी आधी हो जाएगी। अब वो उसका जो उत्पादन है वो वैसे ही आधा हो जाएगा, और उधर कटने में लेट अगर हो गई तो और नुकसान होगा। तो ये जो बरसात है कुल मिला के फायदे की जगह नुकसान कर रही, क्योंकि इससे कोई बहुत ज्यादा मूंग की फसलों में थोड़ा फायदा है जो अभी छोटी है या बोनी हो रही है। इसके बाद कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। टेम्परेचर गिर गया इस समय, मूंग को धूप की भी सख्त जरूरत होती है, धूप से उसकी वृद्धि बहुत ज्यादा होती है। अगर धूप ना खिले तो मूंग की वृद्धि रुक जाती है, उसमें जो कीड़े वगैरह है उनके लगने का भी ज्यादा खतरा रहता है। लेकिन रमेश जी, दरअसल इसमें सरकार की क्या भूमिका है? अब सरकार इसमें क्या कर सकती है, क्योंकि ये तो प्राकृतिक आपदा है। सरकार इसमें ये कर सकती है कि ये गेहूं की जब जो भीग गए हैं तो अपने वेयर हाउसेस को, अपने विभाग को आदेश दे कि वो किसानों को परेशान ना करें। दूसरा, जो मूंग की फसल में नुकसान होगा उसका सर्वे वगैरह करा ले, बीमा या सरकार जिस भी अपने चेन ऑफ कमांड से अपना वो जो मुआवजा देती है वो दे। क्योंकि ये जो मूंग का, अब मैं आपको बताऊं, किसानों ने मूंग के लिए जमीनों को जो कौली लेते हैं गरीब किसान, वो बहुत महंगे दामों पे उठाई। 80 और 85 हजार तक एकड़ जमीन बिकी है इस साल। 60, 65 हजार, 50 हजार से शुरू हुई है। तो जिन लोगों ने ये जमीनें महंगी ली है उनका तो भट्टा बैठ गया, और वो तो मतलब बर्बाद हो जाएंगे। तो सरकार को चाहिए कि मूंग के काश्तकारों को सर्वे करवा के और उनको भरपूर मुआवजा दे ताकि वो जिंदा बचे रहें। वरना इस साल तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिनने महंगी जमीन उठाई है उनका सत्यानाश हो जाएगा। बिल्कुल, चलिए सत्यानाश तो ना हो, लेकिन अगर कुछ नुकसान है तो उसका थोड़ा सा मुआवजा मिल जाए। और दूसरी बात यह कि किसान को भी अवेयर होने की ज़रूरत है। इस बारे में केदार जी से मैं जरूर पूछूंगा। अभी तो देवदत्त जी की तरफ आ रहा हूँ, क्योंकि अगर किसान को मालूम है कि उसके पास गेहूं का उत्पादन हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं अपने लिए छोटे मोटे स्टोरेज की ज़रूर व्यवस्था करे। और अब तो कम्युनिटी जो फार्मिंग है उसके चलते किसान खुद भी ये सब काम कर सकते हैं, क्योंकि सरकार तो किसी की भी जो सरकार होती है आप उस पर बहुत डिपेंड होंगे। तो सरकार के अधिकारी काम करते हैं सरकार में, और जब तक किसी अधिकारी के मन में किसान के प्रति बहुत प्रेम भाव नहीं है तब तक वो किसान की चिंता बहुत नहीं करता है। सरकार में बैठे लीडर बड़ी चिंता करें, लेकिन जो तंत्र वो चिंता में ज़रा कमी कर देता है। देवदत्त जी, आपकी राय? मौसम के मिजाज बिगड़ रहे हैं, शहरों के लोग तो इसका आनंद ले सकते हैं, लेकिन गांव में किसान की जान गले में अटकी हुई है कि अगर गेहूं के उत्पादन के बाद वो भीग जाएगा तो उसकी क्वालिटी, उसकी चमक में फ़र्क आ जाएगा। मूंग की बुआई अगर हो गई है तो उसको ज़रूर फ़ायदा है, लेकिन इसके अलावा जो बुआई करने वाले हैं उनको भी थोड़ा बहुत लाभ मिल सकता है। लेकिन जहाँ तक गेहूं की बात है, उसके उत्पादन के बाद उस भीगे गेहूं की क्वालिटी में, चमक में फ़र्क आएगा और वेयर हाउस पे स्टॉक करने में भी दिक्कत जाएगी। यहाँ किसानों को थोड़ी सी सरकार की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। आपकी राय? बिल्कुल राघवन जी, आपने एक ऐसा सब्जेक्ट उठाया है जिससे पूरा प्रदेश का किसान इस समय पीड़ित है, क्योंकि उसके ये अरमानों का ध्वस्त होने जैसा है। बड़े अरमान उसने लगा के रखता है कि अब फसल आएगी, कोई बेटी की शादी करेगा, कुछ और कार्यक्रम जो भी, कोई मकान का, ऐसे सब उनकी योजनाएं बनाए रहती बच्चों की पढ़ाई के लिए, और वो सब उनको ध्वस्त होते दिख रहे हैं। क्योंकि इससे कई जगह तो फसलें ही नष्ट हो गई ओलों से, कई जगह जैसे गेहूं काला पड़ जाएगा तो उसकी कीमत कम हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे कारण हो गए। वाकई में अब किसान को जागरूक होना चाहिए, उसको ना सरकार के भरोसे रहना चाहिए न मौसम के, उसको अपना सब इंतजाम करके रखना चाहिए। अब सब साधन उपलब्ध हैं, छोटे छोटे वेयर हाउस बना के, क्योंकि सरकारें तो कब से हैं और हर बार आप एक खबर जरूर दिखाते हैं कि बारिश से इतने कुंटल गेहूं भीग गया, सड़ गया, लेकिन उसकी रखवाले की व्यवस्था नहीं, उसकी बहुत सारी चीज़ों की ऐसी कमी रह जाती सरकार की तरफ से, क्योंकि वो सोच नहीं पाते उनको कि इसके नष्ट होने से क्या नष्ट हो रहा है, बिल्कुल ये इसके बर्बाद होने से क्या बर्बाद हो रहा है। वो आत्मा बर्बाद हो रही है, वो भाग्य विधाता निराश हो रहा है, वो अन्नदाता निराश हो रहा है, जिसके बलबूते पे हम सब आज मजे से रह पाते हैं। क्योंकि जब फसल आती है तभी बाजार में रौनक आती है, यदि फसल ठीक नहीं हुई तो बाजार भी नीरस हो जाते हैं। बिल्कुल। तो एक तरह से ये बहुत बड़ा कष्ट है इस समय किसानों को। सरकार को सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिए। सभी लोगों को जितनी चिंता आज राजनीतिक दल चुनाव की कर रहे हैं, उतनी ही चिंता इस समय किसानों की करना चाहिए, क्योंकि
कई बार हमने देखा कि किसान निराश हो जाता, अवसाद बिल्कुल में चला जाता, कितने किसान सुसाइड कर लेते बिल्कुल हैं। तो उनको इस समय संबल की देवदत्त जी, जरूरत है, आपने सही क्योंकि बात वो उठाई कि हमारे ये चुनाव का मौका भी है और वोट किसानों की चाहिए। इसमें सारे दल चिंता करेंगे हमें लग रहा है, और अगर वो ना भी करें तो फिर किसानों को अपनी आवाज़ को उठाने की भी ज़रूरत है। और उसके लिए रमेश सिंह जी और केदार सिंह जी जैसे लोग हैं, केदार जी जो है वो मैदान में उठाते हैं आवाज़, और रमेश सिंह जी जैसे लोग वो जब भी कभी बात होती है टेलीविज़न पर या पत्रकार लोग बात करते हैं तो वो उस मुद्दे पर ज़रूर चर्चा करते हैं कि किसानों की जो बदहाली है वो बेहतरी की तरफ जाए, और दिक्कत हो रही है तो उसको सुधारें। मैं केदार जी आपसे पूछूंगा कि इस समय जो दिक्कत ज़्यादा आएगी किसानों को, गेहूं उत्पादक जो किसान है उसके माल को वेयर हाउस में स्टॉक करने के मामले में जो खरीदी होती है उसमें कम से कम सरकार की तरफ से चिंता करने की ज़रूरत है कि उसका किसान का जो गेहूं है अगर भीगता है तो उसको इस बात की गारंटी दी जाए कि उसके किसान को सरकार खरीदेगी, और खरीदने के बाद उसको सुरक्षित रूप से वेयर हाउस में रखा जाएगा ताकि वो सड़े गले ना और बर्बाद ना हो। इसकी भी ज़रूरत है, क्योंकि किसान को पैसा मिल जाए ये अलग बात है, लेकिन उस किसान के उत्पाद को इतना सुरक्षित ढंग से रखा जाए कि वो सड़े नहीं, ताकि वो काम में आ सके। आपकी राय? देखिए साहब, अभी जो सरकार का रुख है वो तो बड़ा नकारात्मक है, किसानों के पक्ष में नहीं दिख रहा है। आज ही सुबह से हम लोग लड़ रहे हैं, इंदौर में 30,000 टन गेहूं जो है वो किसानों का वापस कर रहे हैं। 8 दिन पहले तोल लिया है, अब बोल रहे हैं कि इसमें काला काला डंक आ गया है, काला कलर आ गया है, इसलिए हम लोग इसको रिजेक्ट करेंगे। एक बात समझ में नहीं आती है, जब फसल खराब होती है, जब फोटो सेशन और रील बनाने के लिए सारा खेत में कूद जाते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, मीठी बात करते हैं, किसानों को बड़ा आश्वस्त करते हैं कि आप चिंता मत करना, सरकार आपके साथ खड़ी है। वो उनकी रील बन जाती, उनका फोटो सेशन हो जाता है, उनकी खबरें छप जाती। अब उसके बाद में जब फसल पक के आती है तो इस तरीके से रिजेक्ट हो जाता है, किसान कहीं का नहीं रहता। अब प्रश्न यहाँ खड़ा होता है कि जब खरीदते हैं तब इनको समझ में नहीं आती, जब वेयर हाउस चला जाता है, पेमेंट देने की बात आती है, तब इस तरह के जो प्रश्न खड़े होते हैं, ये कहीं ना कहीं किसानों के मन में एक संदेह लाके देते हैं। देखिए, किसान की जिम्मेदारी है प्रोडक्शन करना जी। किसान का काम है अच्छा उत्पादन देना, उसके बाद की व्यवस्थाएं सरकार की है। आज किसान इतना सक्षम नहीं है भारत का, आप मूल्य दे नहीं रहे हो। जितनी भी रिपोर्ट आ रही है उसमें अभी वही OECD की रिपोर्ट आई है, 15 लाख करोड़ का एक साल में नुकसान हुआ है सर। 15 लाख करोड़ का किसान को नुकसान है, 30-35% का प्राइस का घाटा है एवरेज क्राफ्ट। अगर हम लोग देखें तो दिख नहीं रही है प्रॉपर में। अब जब उसके पास पैसा नहीं है, उसकी लागत नहीं निकल रही है, तो वो कहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा, कहाँ से वो स्टोरेज की कैपेसिटी बनाएगा। जब तक किसान अपने आप में आत्मनिर्भर नहीं होगा, जब तक उसके पास में जेब में 2 पैसा नहीं जाएगा, ये बातें सिर्फ कोरी है कि वो वेयर हाउस बना लेगा या अपना प्रोसेसिंग कर लेगा, वैल्यू एडिशन कर लेगा, आत्मनिर्भर बन जाएगा, सक्षम। ये नारे और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे अच्छा लगता है। जमीनी हकीकत तो जो रमेश सिंह जी ने बताई है कि अभी मूंग के किसानों के साथ देख लीजिए, 3 तरह का वाक्य में उन्हें सही कैटेगराइज किया है। जो पहला दूसरा है वो तकलीफ में है। अभी आज की तारीख में जैसा आज स्काईमेट का जो फोरकास्टिंग आया है उसमें बताया है कि भाई मानसून डिले है, मन के बराबर बारिश होगी, अच्छी बारिश 102 से 5% तक है, पर थोड़ा डिले है। तो वो डिले से ये था कि जो अभी लेट हार्वेस्टिंग जो वीट का हो रहा है वो लोग मूंग की फसल बो सकते थे, मूंग की फसल बोने के उधर, क्योंकि अभी 60 दिन का अवसर उनको मिल रहा है। अगर 15 जून तक मौसम सक्रिय होता है तो किसानों को 60 दिन का जो मूंग की क्रॉप है वो लेने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। देखिए सर, आज की तारीख में इतने ज्यादा एक्सपेंसेस हो गए हैं फार्मर के, इतने ज्यादा खर्चे हो गए, लिविंग एक्सपेंसेस जैसे शहर के लोगों के हैं सर वही हमारे हो गए। अभी शहर में तो सब्जी कभी सस्ती मिल जाए, गांव में तो वो भी महंगी मिलने लगी है, क्योंकि गांव में बहुत से इलाकों में सब्जी होती नहीं है। केदार जी, जो सब्जी उत्पादक किसान है वो इस बारिश से कितना फार्मर के शहर से ज्यादा हो चुके हैं गाँव में जी। केदार जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, जो सब्जी उत्पादक किसान है इस बारिश और ओले से उसको भी नुकसान है, तो हमें लगता है कि जो जी जबरदस्त नुकसान है उनको। देखिए सर, बड़ी नाजुक फसल होती है वो तो आंधी में जो कुकुम्बर है जिनमें बेले हैं वो तो हवा में किस तरीके से टूट जाते हैं, छोटे छोटे फूल है वो गिर जाते हैं, जो टमाटर रोज इस तरह के फल झड़ जाते हैं, बाकी सभी और इनका कोई डिलीशन का वो है ही नहीं। इनकी सरकार की तरफ से मुझे तो अभी तक, मैं भी करीब 8-10 साल से किसानों के लिए लड़ रहा हूँ, मुझे कहीं ऐसा इनका कंपनसेशन देने का कोई प्रोसेस ही नहीं दिखा, मैकेनिज्म ही नहीं दिखा।
कि किसी किसान जो सब्जी उत्पादक किसान है उसकी मिर्च खराब हुई हो, टमाटर खराब हुए हो, बैगन खराब हुए हो, गिलकी खराब हुई हो, भिंडी खराब हुई हो, कद्दू खराब हुए हो, या अभी अभी वाटरमेलन का काम चल रहा है, ये इनका कोई कंपनसेशन मिला हो, कहीं कोई मैकेनिज्म नहीं है। हाँ, शुरुआती 3-4 दिन में सरकार बड़ी चिंता करती है। अभी 3 दिन तक देखिएगा, बड़ा बड़ा स्टेटमेंट आएगा। कल ही आप मुख्यमंत्री जी का भाषण सुनिएगा, पहली लाइन यहाँ होगी, किसान चिंता न करे, मैं बैठा हूँ। पर शाम को जाते जाते वो सब बातें ठंडी हो जाती। बल्कि हमारा ये चर्चा हमारी इसलिए कि जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कहेंगे, प्रशासन उस पर ध्यान दे और उस पर कार्रवाई करे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जो कार्यशैली वो ये कि वो जो कुछ कहते हैं उसको उनका तंत्र जो है आदेश मांगकर काम करता है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी योगीराज योगेश भी टेलीफोन पर जुड़ गए हैं। योगीराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, थैंक यू सर। जी, दरअसल ये मौका ऐसा था कि आपको टेलीफोन पर जोड़ना पड़ा हमको कि मध्य प्रदेश के 27 जिले इस बेमौसम बारिश का शिकार हो रहे हैं। ओले गिरने की खबरें भी है, बिजली कड़क रही है, बादलों में गड़गड़ाहट है। बारिश को लेकर किसान की दुखदुखी लगी हुई है। जो फसलें कट गई हैं उनके भंडारण की दिक्कत हो रही है, और जो नहीं कट पाई हैं उनकी कटाई में दिक्कत है, क्योंकि अगर फसल गीली होती है तो उसके काटने के लिए उसके सूखने की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, और जब 1-2 दिन की तेज धूप होगी तब वो कटने लायक हो पाएगी। तो कुल मिलाकर किसान का उत्पादन थोड़ा सा विलंबित हो गया है, डिले हो गया है। आपकी राय, सरकार की भी इसमें मदद करे और किसान को जो फसल बीमा योजना है उसका भी लाभ मिले, जिसके लिए सर्वे तत्काल और तेजी के साथ कराने की जरूरत है। आपका इसमें क्या कहना है? देखिए, ये बिल्कुल वैसा ही पीक टाइम होता है जब किसान अपनी पूरी मेहनत करता है, फिर उसके परिणामों का इंतजार करता है। लेकिन अब ये तो प्राकृतिक आपदाएं हैं, और प्राकृतिक आपदा निश्चित तौर पर किसानों के सीने पर एक तरह से कुठाराघात होती है, वज्रपात की तरह होती है जी। तो अब ये तो किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन सरकारों को जरूर इस मामले में बड़ी संवेदनशीलता के साथ काम करना चाहिए। और मैं मानता हूं कि आजादी के बाद जितनी भी सरकारें हुई, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे भाजपा की हो, या किसी की भी हो, किसानों के मामले में कम से कम सारी सरकारें संवेदनशील रही। ये कुछ इश्यूज ऐसे हैं जिसको लेकर सारी सरकारें अच्छे खुले मन से बात करती हैं, और जब ऐसे अवसर आते हैं जब किसानों की फसलें चौपट होती है किसी प्राकृतिक आपदा से, तो सरकार जितना उससे बन पड़ता है बल्कि उससे ज्यादा ही कोशिश करती है। दिक्कत कहाँ होती है कि सरकार की मंशा ठीक रहती है, सरकार पैसा भी देती है, लेकिन वो प्रॉपर उन किसानों के पास तक नहीं पहुंच पाता। तो ये जो सिस्टम है, सरकार मदद भी करना चाह रही है, लेकिन जो किसान या तो बाजार में बिचौलियों की मार से मरता है, या सरकार की और किसानों के बीच के बिचौलियों की मार से मरता है। तो ये किसानों के ऊपर दोहरी और तीसरी मार हो जाती है। बिल्कुल। तो हमें लगता है कि इसमें जब भी बारिश हो, योगीराज जी, ये पूरा जो संकट है, ये जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, जो सरकार के महकमे हैं, उनसे सीधे जोड़ देना चाहिए कि अगर लापरवाही हुई तो उनके वेतन में से या उनका जो महंगाई भत्ता है, कुछ भी इस तरह की बात जरूर जोड़ना चाहिए, ताकि उससे सीधा नुकसान उस तंत्र को भी हो जिसका काम किसानों को मदद देने का है। और अगर वो समय पर किसान को मदद नहीं दे पाएगा तो फिर उसका भी आर्थिक नुकसान होगा। ऐसी कुछ व्यवस्था की करने की ज़रूरत है। चूँकि हमने तो इस सवाल को उठाया है, इसकी व्यवस्था करना सरकार के तंत्र की जिम्मेदारी है कि वो कोई रास्ता निकाले। मैं केदार जी से पूछूंगा, केदार जी, मामला हमेशा जब प्राकृतिक आपदा आती है तो संवेदनशील होता है, सरकारें कोई भी वो मदद करना चाहती, तंत्र इसमें गड़बड़ी कर देता है, और ये जो तंत्र की गड़बड़ी है वो किसानों को भी नुकसान करती है और जो सरकार में बैठे लोग हैं उनके भी जनाधार को घटाती है। आपकी राय? बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ सर इसमें कि सरकार की इच्छा शक्ति है पर वो नीचे आ नहीं रही। अब इसके लिए मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा, और जो आपने कहा है कि एक सख्त एक्शन लेनी पड़ेगी। मध्य प्रदेश में क्या पूरे देश में भी एक चीज ये आ गई है कि फार्मर जो लीडर हैं, जो उनकी आवाज है किसानों की, वो कहीं भी सरकार में हिस्से नहीं है, कहीं कमेटियों में नहीं है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटियों में नहीं है, स्टेट लेवल की कमेटियों में नहीं है। तो बीच की जो बात आती है वो उनके लिए कहीं आती नहीं है। जो राजनीतिक जनप्रतिनिधि है सर, आज की तारीख में एक ऐसा माहौल हो चुका है कि विधायक लोग कलेक्टर से डरने लगे। बिल्कुल, ये कटु सत्य है। एक छोटा सा सवाल मेरा है, समय की कमी है, छोटा सा सवाल ये कि जो विधानसभा में, लोकसभा में जो पहुंचते लीडर जीतकर, उसमें 80%, 70% किसान होते हैं, तो जनप्रतिनिधि तो पहले ही बैठे हुए हैं, आखिर वो बोलते क्यों नहीं है? क्या वो किसान नहीं है, फर्जी किसान है? जो है वो कलेक्टर से डरने लगे हैं। ठीक,
चलिए, किसान नेता तो हैं लेकिन वो प्रॉब्लम क्या आ कलेक्टर रही से है कि जो जमीनी पकड़ है, जी जो नेतृत्व की क्षमता है, वो धीरे धीरे सब जगह कम होती जा रही है। सब आज की तारीख में वही फेसबुक, रील, वीडियोग्राफी पे जा रहे हैं, दिखावे पर ज्यादा जा रहे बस की बात हैं नहीं और रही है, किसानों सारी की चीज समस्याओं को पढ़ते दूर नहीं है। करने में कम जा रहे हैं। देवदत्त जी, आपकी बहुत छोटी सी टिप्पणी। किसान लीडरशिप कमजोर है, सरकार चाहती है लेकिन किसान अपनी बातों को मनवा नहीं पाते, वो कलेक्टर से ही डर जाते हैं। इस पर आपकी 2-4 वाक्यों में टिप्पणी। जी, सब गर्व करते हैं राजनीतिक व्यक्ति अपने जीवन परिचय में किसान लिखवाना, लेकिन इस समय जो संकट की घड़ी है उसमें सहानुभूति पूर्वक सरकार को, राजनीतिक दलों को बिल्कुल किसान के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि अन्नदाता यदि निराश और हताश हो गया तो बाजार भी बेजार होगा बिल्कुल, और हम सब भी परेशान होंगे। तो कुल मिलाकर सरकार को और किसान नेताओं को किसानों के साथ केवल जुबानी खड़ा होने की जरूरत नहीं है, सच में उनके साथ खड़ा होने की जरूरत है। और सरकार की जिम्मेदारी कि वो तंत्र को इतना सक्रिय करे कि किसान को राहत पहुंचे और केवल ये बात अखबारों में या मीडिया में छपकर और दिखकर न रह जाए। मैं चारों मेहमानों का धन्यवाद करता हूं। रमेश सिंह जी का भी साधुवाद, योगीराज जी आपका धन्यवाद, देवदत्त जी आपका धन्यवाद और केदार जी आप गांव से जुड़े हैं हमारे साथ, आपका भी बहुत बहुत साधुवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो मौसम की मार अभी लगातार किसान पर पड़ रही है। उम्मीद है कि शासन इस मामले में उनकी मदद करेगा और किसान भी अपने आप को थोड़ा सा बचा के चलेगा। तो बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए IND24।